Hello everyone and welcome back to my channel. So this is the third part of the topic latitudes and longitudes. So इसके second part में यानी पिछले वाले part में we discussed about parallels and meridians. Then parallels and latitudes जो कि दोनों ही terms same हैं. देन कौन कौन से बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पैरेलल्स या फिर जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड हैं उनके, और भी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि कितने पैरेलल्स इन टोटल हैं एंड बाकी कुछ. और इस वीडियो में जो कि है थर्ड पार्ट, वी विल स्टार्ट विद इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So the axis of the earth is inclined at an angle of 66.5 degree. So basically जो हमारे अर्थ का एक्सिस है वो 66.5 डिग्री पे इंक्लाइंड है, बेसिकली टिल्टेड है, 66.5 डिग्री से झुका हुआ है. तो ये भी फिलअप के फॉर्म में या फिर एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है. दैट द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ डैश डिग्री, ऐसे आ सकता है. सो आपको ये याद रखना है. दिस इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस helps us to mark the following important parallels on the globe. और यही जो अर्थ का एक्सिस है, इंक्लाइंड एक्सिस है, ये हमें हेल्प करता है काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पैरेलल्स को मार्क करने के लिए ग्लोब पर. कौन कौन से हैं? वी हैव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर at 23.5 degree north. Then we have the tropic of Capricorn at 23.5 degree to south. We have Arctic Circle at 66.5 degree north, and we have Antarctic Circle at 66.5 degree south. The equator at 0 degree, the North Pole at 90 degree north, and the South Pole at 90 degree south are other important parallels on the globe. और ये भी कुछ parallels हैं क्योंकि अगर हम बात करें इक्वेटर की, so let's take our earth back. We have the equator. तो इक्वेटर भी क्या है? एक पैरेलल है. क्यों? क्योंकि वो भी एक सर्कल है एंड ये द ग्रेट सर्कल है क्योंकि ये सबसे बड़ा पैरेलल होता है. एंड इसके बाद जो हमारा होता है साउथ पोल पे 90 डिग्री साउथ एंड ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ पोल में, ये भी हमारे पैरेलल्स ही हैं. और ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं जिन्हें हम इजीली मार्क कर सकते हैं ग्लोब पर. वी कैन सी फिगर नंबर 2.6 over here, important parallels. So these are the important parallels. We have equator, we have tropic of Capricorn, we have tropic of Cancer, we have Antarctic Circle and Arctic Circle. मूविंग अहेड, हीट जोन्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड इम्पॉर्टेंट एज वेल. सो all the parts of the earth do not receive the same amount of heat from the sun. So earth के जितने भी parts होते हैं वो same amount of sunlight तो receive नहीं करेंगे sun से, of course, क्योंकि जो vertical rays होंगी वो वहाँ पर ज़्यादा sunlight मिलेगी, जो slanting होंगे वहाँ पर कम मिलेगी. So the above important parallels help us to divide the earth into 3 heat zones. So जो ऊपर हमने अभी पढ़े थे इंपॉर्टेंट पैरेलल्स, क्या क्या था? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, कैप्रिकॉर्न था, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल. सो ये सारे जो पैरेलल्स हैं ये हमें हेल्प करते हैं अर्थ को 3 हीट जोन्स में डिवाइड करने के लिए. सबसे पहले टॉररिड जोन. ऑल द प्लेसेस लोकेटेड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एक्सपीरियंस द वर्टिकल रेज ऑफ द सन. सो जितनी भी प्लेसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आती हैं वहाँ पर उन्हें कैसी रेज रिसीव होंगी? वर्टिकल, बिल्कुल सीधी. देखो, सच एज वी हैव अर्थ, वी हैव द सन. ओके, अब जो सन की रेज होंगी, लेट्स सपोज यहाँ पर हमारा टॉररिड जोन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में. सो ये वाली जो रे है ये वर्टिकल रे, ये सारी जो रेज हैं ये वर्टिकल रेज हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा हीट रिसीव होगी.
वहीं पर ऐसे जो स्लैंटिंग रेज है यहाँ पर कम हीट रिसीव होगी। और ये बेसिकली जो स्लैंटिंग रेज होती हैं ये कहाँ पर रिसीव होती हैं, जो एरिया टॉरिड जोन के बाद आता है, जो बाहर आता है। सो दिस रीजन रिसीव्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट एंड इज कॉल्ड टॉरिड जोन। अब ये जो रीजन है जहाँ पर वर्टिकल रेज आती हैं इसे हम बोलते हैं टॉरिड जोन। और जो वर्ड टॉरिड है उसका मतलब होता है हॉट, इसीलिए हम इसे टॉरिड जोन बोलते हैं। मूविंग अहेड, टेम्परेट जोन। अब टेम्परेट जोन से पता चल रहा है जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेट होगा, ठीक है, मतलब कि ना ज़्यादा वहाँ पर गर्मी होगी ना ज़्यादा ठंड होगा, कूल सा मौसम होगा, मॉडरेट मौसम होगा, मॉडरेट क्लाइमेट रहेगा। सो प्लेसेस आउटसाइड द टॉरिड जोन एक्सपीरियंस स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन एंड रिसीव लेस हीट। सो जैसा मैंने बताया, अगर हमारा ये सन है, ये अर्थ है, तो यहाँ पर जो स्लैंटिंग रेज होंगी यहाँ बेसिकली उन एरिया में वो उन एरिया को कम सनलाइट रिसीव होगी और इस वजह से वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कम रहेगा कंपेयर टू जो इक्वेटर वाला एरिया होता है, राइट। और इसीलिए जो ये एरिया है इसे हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। ऑल राइट, मूविंग अहेड, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इज नोन एज द नॉर्थ टेम्परेट जोन। सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें यानी इक्वेटर से ऊपर वाले एरिया की, जो एरिया है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में आता है उसे हम नॉर्थ टेम्परेट जोन बोलते हैं। इन द सदर्न हेमिस्फीयर द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्कल इज नोन एज द साउथ टेम्परेट जोन। और जो एरिया जो सदर्न हेमिस्फीयर में जो एरिया होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में उसे हम बोलते हैं साउथ टेम्परेट जोन। देन फ्रिजिड जोन। अभी आप लाइक डोंट वरी, वी विल डिस्कस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम लाइक अ फिगर ऑल्सो। इसके बाद हम एक फिगर के हेल्प से भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, हीट जोन के फिगर से। देन फ्रिजिड जोन, बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल and the Antarctic circle, it is very cold as these areas receive extreme slanting rays of the sun। अब ये जो एरिया होता है ना बिल्कुल ही slanting rays रिसीव करता है, तो यहाँ पर क्या होता है, कम सनलाइट रिसीव होती है, जिस वजह से यहाँ पर बेसिकली पोल्स पे अगर हम बात करें तो फ्रिजिड जोन में तो वहाँ का मौसम काफ़ी ठंडा रहता है, ओके। Thus these are called the frigid zone और इसीलिए हम इसे frigid zone बोलते हैं। The north frigid zone lies between the Arctic circle and the North Pole। So जो north frigid zone है वो लाई करता है आर्कटिक और नॉर्थ पोल के बीच में। जो साउथ फ्रिजिड जोन है सदर्न हेमिस्फीयर में वो अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में होता है। अब हम एक फिगर के हेल्प से समझेंगे। सो वी हैव द फिगर ऑफ हीट जोन विद अस। वी कैन सी फिगर 2.7, this one, okay। So we have north pole, we have south pole with us, then we have north frigid zone, we have south frigid zone, then we have south temperate zone, we have north temperate zone। and हमारा एक ही टॉरिड जोन है क्योंकि इक्वेटर के पास होता है। एंड ये जो लाइन यू कैन सी ना डॉटेड लाइन है, ये हमारा इक्वेटर है। अब ये जो इक्वेटर है ये दो पार्ट में डिवाइड करेगा। सबसे पहले ऊपर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, देन जो नीचे है नीचे वाला इज सदर्न हेमिस्फीयर। सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक फ्रिजिड जोन, एक नॉर्थ टेम्परेट जोन, एंड देन सदर्न हेमिस्फीयर में एक टेम्परेट जोन एंड एक फ्रिजिड जोन। एंड टॉरिड जोन जो होता है वो एक ही होता है हमारे पास। एंड विद दिस वी हैव रीच्ड टू द एंड ऑफ द वीडियो। तो इस वीडियो में बेसिकली ये काफ़ी छोटा सा वीडियो था, ज़्यादा लेंदी नहीं था। तो इस वीडियो में हमने इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स के बारे में समझा एंड देन हीट जोन्स के बारे में समझा कि जो कुछ इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं हमारे अर्थ को 3 हीट जोन में डिवाइड करने के लिए, जो कि हैं टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। सो इक्वेटर हमारे अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर वाला पार्ट, सदर्न हेमिस्फीयर नीचे वाला पार्ट। हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे ऊपर नॉर्थ पोल के पास है नॉर्थ फ्रिजिड जोन, उसके नीचे नॉर्थ टेम्परेट जोन, देन हमारा कॉमन है टॉरिड जोन, देन अगर हम आते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में हमारा आता है टेम्परेट जोन, एंड सबसे नीचे साउथ पोल के पास आता है फ्रिजिड जोन। जो टॉरिड जोन है जितने भी प्लेसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है वो वर्टिकल रेज रिसीव करेंगे और वहाँ पर काफ़ी गर्मी होगी। टॉरिड का जो टॉरिड वर्ड है उसका मतलब ही होता है हॉट। देन टेम्परेट जोन क्या है, जितने भी प्लेसेस टॉरिड जोन के बाहर आते हैं वो स्लैंटिंग रेज रिसीव करेंगे, जिस वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर रहेगा वो मॉडरेट रहेगा। देन फ्रिजिड जोन, जहाँ पर एक्सट्रीमली स्लैंटिंग रेज आती हैं सन की, जिस वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर होता है काफ़ी ज़्यादा कम होता है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा वहाँ का क्लाइमेट रहता है। सो इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया। इन द नेक्स्ट पार्ट, फ्रॉम द नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ द फोर्थ पार्ट, वी विल स्टार्ट विद मेरिडियंस और लॉन्गिट्यूड्स, जो कि दोनों ही सेम टर्म्स हैं। क्यों, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे अपडेटेड।